वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस में चैप्टर 1 जो केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस है उसका सिलेबस को जानते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जो है इसका बारे बारे से इसका अध्ययन करेंगे। जैसे क्लास 10th का जो है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, उसमें सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस में सबसे पहला चीज है केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसका हिंदी होता है रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। उसके बाद है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ना है मतलब रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टाइप है इसका जिसमें कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है ना, जिसमें से बहुत सारा टाइप्स है केमिकल रिएक्शन का। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो तरह का पढ़ना होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, है ना, जिसका हिंदी होता है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। उसके बाद है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। उसके बाद एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। इतना टाइप्स का रिएक्शन जो है हमें इसमें पढ़ना है। उसके बाद है तीसरा चीज जो है टॉपिक, मेन टॉपिक जो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या इफेक्ट्स होता है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें दो पॉइंट के बारे में पढ़ना है। पहला है कोरोजन, है ना, और दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण और रेंसिडिटी का मतलब होता है विकृत गंधिता। तो इस प्रकार जो है हमारा 10th का चैप्टर 1 में जो है सिलेबस इस प्रकार है ना, जिसका नाम था केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो अब हम लोग देखते हैं इसका पहला टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। तो पहला टॉपिक हम लोग आएंगे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, इसमें पहला जो था उसमें था केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, जैसे इसका हिंदी बताए थे रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं या रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, इसका हिंदी होता है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, तो सबसे पहली बात है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक प्रकार का केमिकल चेंजेज है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है वो, जिसमें से कोई भी दो या दो से अधिक वस्तुएं या दो से अधिक कंपाउंड जो है वो आपस में रिएक्ट करके जब नया सबस्टांस बनाता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि रासायनिक अभिक्रियाएं का भी डेफिनेशन बताएं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है। वैसी अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया जो है वो एक प्रकार का बदलाव है, एक प्रकार का चेंजेज है, जिसमें से दो या दो से अधिक कंपाउंड, है ना, या दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके रिएक्ट जब करता है और जब नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहते हैं और हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट था A प्लस B। A और B क्या है, दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट्स है या दो सबस्टांस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मतलब रिएक्ट कर रहा है ये। तो मान लेते हैं C प्लस B बनाता है, C और B दो चीज बनाता है जो प्रोडक्ट में है, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखे, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन के अनुसार कि दो सबस्टांस
जब रिएक्ट करता है आपस में और जब वो नया पदार्थ नया प्रोडक्ट बनाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज नोट करने की बात है, जो सबस्टांस केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है वो हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। ये हमारा रिएक्टेंट्स कहलाएगा और जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा प्रोडक्ट्स कहलाता है, ये हमारा प्रोडक्ट्स कहलाएगा। बात समझे कि वैसा मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रकार का बदलाव है जिसमें से अभी हम लोग देखें कि दो अलग अलग पदार्थ को लिए और उसको आपस में रिएक्ट करवाए तो देखें कि एक नया पदार्थ का निर्माण बनाया, दो नया पदार्थ बनाया। तो यह जो हमारा दो पदार्थ जो भाग ले रहा था रिएक्शन में वो क्या कहलाया, रिएक्टेंट कहलाया, और जो नया पदार्थ बना था वो हमारा प्रोडक्ट कहलाया। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं एवरीडे लाइफ का एग्जाम्पल है। जैसे अगर हमें मान लिया जाए खीर बनाना है, ठीक है, हमें क्या बनाना है, खीर बनाना है, तो उसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा, दूध का जरूरत पड़ेगा, है ना, चावल का जरूरत पड़ेगा, चीनी का जरूरत पड़ेगा, है ना। और जब ये इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये खीर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो पदार्थ रिएक्ट कर रहा है, जो आपस में रिएक्ट करके क्या कर रहा है, एक नया पदार्थ बना रहा है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट का बात करें, रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट्स का बात करें, यहाँ कौन कौन रिएक्टेंट हो जाएगा, ये है चावल हो गया, है ना, दूध हो गया और चीनी हो गया। लेकिन जो नया पदार्थ बना वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट कहलाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट कहलाएगा। क्या बना, तो खीर बना। तो इस प्रकार हम लोग देखें क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्ट करता है और एक नया पदार्थ बनाता है जिसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम आपको यहाँ तक एक एग्जांपल दिए थे कि दूध, चावल, चीनी और रिएक्ट किया और क्या बनाया, खीर बनाया। तो जो यहाँ पर रिएक्टेंट हो रहा है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक, और प्रोडक्ट को हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। इज इट क्लियर। तो ये था हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन इज ए चेंज इन विच टू और मोर सबस्टांसेस और रिएक्टेंट्स रिएक्ट and then form a new substance is called chemical reactions, है ना। उसके बाद होता है केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट जो था इसी में वो है केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन, इसका सैंपल डेफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन है क्या, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मतलब केमिकल रिएक्शंस को अगर सिंबल के टर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या है इसका डेफिनेशन, the symbolic representation of a chemical reactions is called chemical equation, is called chemical equation। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शंस को अगर सिंबल के टर्म में उसको प्रेजेंट किया जाए
तो क्या बनेगा, वो क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन को क्या रिएक्ट करता है, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनेगा। है ना, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अच्छा सॉरी यहाँ कार्बन हो जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये क्या है, हमारा एक वर्ड इक्वेशन है। तो इसी वर्ड इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसमें, सिंबल के टर्म में, जैसे कार्बन का होता है C प्लस ऑक्सीजन का होता है O2, ये क्या बनेगा, CO2। तो ये हमारा हो गया सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो अगर यहाँ पर भी अगर आपसे ये पूछा जाए कि रिएक्टेंट कौन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, प्रोडक्ट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार हम लोग देखे कि वैसा स्पीसीज है ना जो रिएक्शन में भाग ले रहा है वो हमारा रिएक्टेंट कहला रहा है, रिएक्टेंट कहलाएगा। और जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो नया पदार्थ बन रहा है वो प्रोडक्ट कहलाएगा। इज इट क्लियर? तो आज हम लोग देखे कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। थैंक यू वेरी मच।